हेलो रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एक्सप्लेन न्यू स्टोरी द थ्री ब्रदर्स, तीन भाई। ये तीन भाइयों की स्टोरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ विलेज। द मैन लिव्ड विद हिज वाइफ एंड अदर फैमिली मेंबर्स पीसफुली। अब एक गाँव में एक अमीर आदमी रहता था। वह अपनी बीवी और परिवार के साथ शांति से खुशी से रहता था। द कपल वॉज वेरी हैप्पी एज दे वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। अब जो कपल थे वो बहुत खुश थे कि उनके क्योंकि बेबी होने वाला था। बट सून द मैन met his misfortune. His dear wife died soon after giving birth to a baby boy. लेकिन उस आदमी का जल्दी उसके दुर्भाग्य से सामना होता है, क्योंकि जो उसकी प्यारी बीवी थी वो एक लड़के को जन्म देके मर जाती है। The man was plunged into a deep grief. The separation was intolerable to him. अब जो आदमी था वो बहुत दुख में डूब जाता है। The separation was intolerable to him. जो वो जुदाई थी वो उससे सहन नहीं हो रही थी। But he had a little comfort that his little baby was saved. लेकिन उसे थोड़ी सी शांति ये थी कि उसका बच्चा सही था, सेफ था। Now the man faced a great trouble to nurse the newborn baby. लेकिन अब उस आदमी को उस न्यू बॉर्न बेबी को, उस नवजात शिशु को पालने की सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना था। हिज फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स परसुएडेड हिम टू मैरी अगेन सो डैट द चाइल्ड गॉट बेटर नर्सिंग। अब उसके परिवार वालों ने, फ्रेंड्स ने उसे मनाया कि वो दोबारा शादी कर ले, जिससे बच्चे को अच्छी परवरिश, अच्छा पालन पोषण मिल जाए। द मैन अनविलिंगली एग्रीड टू द सजेशन एंड मैरिड। अब मैन ना चाहते हुए भी उस सजेशन को मान लेता है और शादी कर लेता है। The second wife of the man was a noble lady. She had a motherly heart, though she was not a mother then. अब जो उसकी दूसरी बीवी आती है वो एक महान अच्छी लेडी होती है। उसका माँ का दिल होता है, मीन्स उसका दिल बहुत अच्छा होता है। Though she was not a mother then, जबकि वो अभी तक माँ नहीं थी। The lady gave the child all the love and care. और उस औरत ने उस मैन का जो बच्चा था उसे पूरा प्यार, पूरी केयर दी। इन द कोर्स ऑफ द ईयर शी गेव बर्थ टू 2 सन्स। और समय के साथ कुछ टाइम बाद उसने 2 बेटों को जन्म दिया। बट द लेडीज अफेक्शन फॉर द स्टेप सन रिमेन्ड सेम। लेकिन सौतेले बेटे के प्रति जो उसका प्यार था वो वही सेम था। शी ट्रीटेड ऑल द 3 बॉयज अलाइक एंड द 2 यंगर वंस नेवर रियलाइज दे हैड अ स्टेप ब्रदर। अब वो तीनों बच्चों को एक सा प्यार देती थी और जो 2 छोटे भाई थे उन्हें कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उनका एक सौतेला भाई भी है। इन कोर्स ऑफ टाइम द 3 ब्रदर्स ग्रू एज यंग मैन एंड दे लिव्ड वेरी हैप्पीली। अब समय के साथ तीनों भाई बड़े होते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स द मैन डाइड लिविंग हिज ओल्ड वाइफ एंड 3 ग्रोन अप सन्स। अब कुछ टाइम बाद आदमी की डेथ हो जाती है, जो कि अपने बीवी को और 3 बड़े लड़कों को छोड़ के मर जाता है। द होल फैमिली वॉज प्लंज्ड इनटू डीप ग्रीफ। अब फिर से पूरी फैमिली जो है बहुत बड़े गहरे शोक में चली जाती है। आफ्टर रिकवरिंग द इनिशियल शॉक अ लिटल, द ओल्ड मदर कॉल्ड हर 3 सन्स फॉर डिस्कशन। अब इस झटके को थोड़ा सा रिकवर करके जो बूढ़ी माँ थी वो अपने तीनों बेटों को डिस्कशन के लिए बुलाती है। शी इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड एंड द फील्ड्स टू द एल्डेस्ट सन। और उसने घर की और खेत की जो जिम्मेदारी थी वो बड़े बेटे को सौंपी। द एल्डेस्ट सन मैनेज्ड एवरीथिंग विद द ग्रेट क्राफ्टमैनशिप। और जो बड़ा बेटा था उसने भी ये पूरी जिम्मेदारी अच्छे से संभाली। द फैमिली प्रॉस्पर्ड एंड एवरी वन वॉज हैप्पी। अब फैमिली जो है फल फूल रही थी और हर कोई खुश था। बट नेबर्स और ऑलवेज एनवियस। लेकिन जो पड़ोसी थे वो हमेशा जलते थे, जेलस होते थे। दे कुड नॉट टॉलरेट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फैमिली। उन्हें फैमिली का फलना फूलना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वन डे वन ऑफ द नेबर्स कॉल्ड द 2 यंगर ब्रदर्स एंड रिवील्ड देम अबाउट देयर फैमिली सीक्रेट। अब एक बार एक पड़ोसी जो है दोनों यंगर, जो 2 भाई थे छोटे, उनको बुलाता है और उनको जो फैमिली का सीक्रेट था सौतेले भाई वाला वो बता देता है। He also poisoned their mind by saying that one day the powerful elder brother would drive them out from home and they would be deprived of their father's property. और साथ साथ वो पड़ोसी जो है उन दोनों भाइयों के मन में ये जहर भर देता है कि एक दिन ये ताकतवर, जो मतलब पावरफुल, उसके पास सारी पावर थी एक तरह से, सारी घर की, फील्ड की, तो वो पावरफुल बड़ा भाई जो है उन्हें घर से निकाल देगा और जो पापा की प्रॉपर्टी है उनसे वंचित कर देगा, मीन्स उन्हें नहीं देगा। द यंगर ब्रदर्स बिकेम थॉटफुल एंड एंग्शियस। अब जो छोटे भाई थे दोनों वो सोच में पड़ गए और चिंतित हो गए। दे ट्राइड टू रिड ऑफ देयर एल्डर ब्रदर। अब उन्हें अपने
बड़े भाई से छुटकारा पाना था। द टू यंगर ब्रदर्स हैज्ड अ प्लान टू मर्डर देयर एल्डर ब्रदर। अब दोनों छोटे भाइयों ने प्लान बनाया कैसे इसको मारा जाए। हैच मीन्स बनाना, मेड। तो दे सेक्रेटली रिवील्ड टू देयर मदर, और उन्होंने प्लान बनाकर अपनी माँ को चुपचाप बता दिया। द मदर वॉज ग्रेटली शॉक्ड। अब माँ को बड़ा झटका लगा क्योंकि वो तो उससे पूरा प्यार करती थी, बड़े बेटे से। शी सेड टू देम, डोंट ब्लड योर हैंड्स, वी विल गेट रिड ऑफ हिम फॉर यू। तो माँ कहती है तुम अपने हाथ खून में मत करो, मतलब तुम मत मारो, मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिला दूंगी। डेट नाइट व्हेन एवरीबडी वॉज asleep in the room, she suddenly jumped out of her bed and started shouting snake snake। अब उस रात जब सारे गहरी नींद में थे तो वो एकदम बेड से उठती है और चिल्लाती है सांप सांप। ऑल द थ्री सन्स jumped out of their bed। अब तीनों बेटे एकदम अपने बेड से खड़े होते हैं। वेयर डिड यू सी इट मदर, द एल्डेस्ट सन आस्क्ड हर। तो वो जो बड़ा बेटा था वो कहता है माँ आपने कहाँ पर देखा उसे। अला सेड द विडो, आई सॉ इट डिसअपियर इनटू योर स्टमक। और वो अलास मीन्स होता है दुख में हाय कहना, हाय मैंने उसे तुम्हारे पेट में गायब होते हुए देखा है। शी प्रिटेंडेड दैट शी वॉज ग्रेटली हॉरिफाइड, और वो इस तरह दिखाती है, नाटक करती है कि वो कितना डरी हुई है। द यंग मैन व्हेन ही हर्ड इट टर्न पेल, और जैसे ही वो बेचारा जो बड़ा लड़का था वो ये बात सुनता है उसका वो तो पूरा पीला पड़ जाता है, मतलब एकदम घबरा जाता है। फ्रॉम दैट डे ऑन ही लॉस्ट ऑल एपेटाइट फॉर फूड एंड बिकम वीक डे आफ्टर डे। और उस दिन से वो उसको सारी भूख मर जाती है, मीन्स ना वो कुछ खाता है और दिन पर दिन वो कमज़ोर होता चला जाता है। ही वुड लाई ऑन हिज मैट द होल डे लॉन्ग, और वो पूरे पूरे दिन बस अपने बिस्तर पे लेटा रहता था। सून ही बिकम सो वीक दैट ही कुड नॉट इवन सिट अप ऑन हिज मैट, और उसके बाद वो इतना कमज़ोर हो गया कि वो अपने बिस्तर पे बैठ भी नहीं पाता था। द नेबर्स वर डिलाइटेड एट द सिचुएशन, और ये हालात देखकर पड़ोसी तो बहुत खुश थे। दे बिगेन टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाने की शुरू कर दिया। वन बिल्ट अ न्यू वॉल अक्रॉस द ओल्ड लेडीज कोर्टयार्ड एंड क्लेम्ड अ पार्ट ऑफ द हाउस एज हिज ओन। अब एक पड़ोसी ने जो आंगन था उनके घर का, वहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दी और उनके घर के कुछ पार्ट को अपना घर बताने लगा। इन द फील्ड वन शिफ्टेड इज बाउंड्रीज टू इंक्लोज लैंड पोर्शन ऑफ द ओल्ड लेडीज लैंड। इसी तरह खेत में किसी पड़ोसी ने अपनी बाउंड्री शिफ्ट कर ली और बढ़ा ली, मतलब अपना लैंड और बढ़ा लिया उनके लैंड का पार्ट लेके। द फैमिली फेस मैनी प्रॉब्लम्स एंड थ्रेट्स फ्रॉम द नेबर्स, और फैमिली को बहुत दिक्कतें, बहुत धमकियाँ देते थे नेबर्स। द यंगर सन्स कुड नॉट डील विद द सिचुएशन, और जो छोटे दो भाई थे उनसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही थी। वन डे दे सेड टू द मदर, इफ अवर एल्डर ब्रदर वॉज नॉट बेडरिडन सच टेरिबल थिंग्स वुड नॉट बी हैपन टू अस। तो एक दिन वो अपनी माँ से कहते हैं अगर हमारा बड़ा भाई बिस्तर पे ना पड़ा होता तो ये इतनी भयानक चीज़ें हमारे साथ नहीं होती। ही अलोन इज़ इनफ फॉर द नेबर्स, और वो इन पड़ोसियों के लिए अकेला ही काफ़ी था। द विडो केप्ट क्वाइट, शी देन न्यू वेल व्हाट टू डू। तो वो बेचारी विधवा जो है चुप रहती है और उसे पता था अब उसे क्या करना है। एट नाइट एज यूजल दे ऑल स्लेप्ट इन द सेम रूम। अब रोज़ की तरह वो रात को एक रूम में सो रहे थे। व्हेन ऑल वर फास्ट asleep, the old mother suddenly started shouting, snake snake। everyone woke up। where did you see mother, asked the eldest son weakly। तो वो जब सारे गहरी नींद में थे तो वो उठती है और फिर सांप सांप चिल्लाती है। अब ये सारे जाग जाते हैं तो बड़ा बेटा कमज़ोरी में पूछता है माँ आपने कहाँ देखा सांप। सन आई सो इट कमिंग आउट ऑफ योर स्टमक, रिप्लाइड द वुमेन, इट डिसअपियर्ड इनटू डार्कनेस, दिस वोकल टोनिक डिड इट्स वर्क। और वो कहती है बेटा मैंने उसे तुम्हारे पेट से बाहर आते हुए देखा है और वो कहीं अंधेरे में गायब हो गया है, और ये जो बात थी वो एक दवाई का काम कर गई उसके लिए। फ्रॉम दैट डे ऑन द कंडीशन ऑफ द ओल्डेस्ट start improving, और उस दिन से बड़े बेटे की जो हालात थे, जो कंडीशन थी वो ठीक होने लगी, उसकी तबीयत ठीक होने लगी। सून ही वॉज एबल टू गो इन टू कोर्ट यार्ड वेयर ही सो द न्यू वॉल। फिर उसके बाद उसने वो आंगन तक जाने लगा, सॉरी यहाँ पर वॉक लिखा था, वो आंगन तक चलकर जाने लगा तो फिर उसने देखा वहाँ पे नई दीवार खड़ी है। हु हैज़ बिल्ड दिस, वो चिल्लाता है किसने बनाई। द नेबर्स केम रनिंग एंड पुल डाउन द वॉल, और जो पड़ोसी थे वो भागे भागे आते हैं उस
दीवार को हटाते हैं। द फॉलोइंग वीक ही वेंट टू सर्वे द फील्ड्स, और उसके अगले हफ्ते वो खेतों में जाता है देखने। सीइंग द न्यू बाउंड्रीज इन देयर फील्ड शाउटेड हु हैज़ डन दिस, और खेत में नई बाउंड्रीज को देख के वो चिल्लाता है, ये किसने करा। द नेबर्स ट्रेम्बल्ड इन फियर एंड क्विकली वैकेटेड द लैंड ही हैड ग्रैब्ड, और जो पड़ोसी थे वो डर के मारे कांपते हैं और फटाफट वो ज़मीन खाली कर देते हैं जो उन्होंने कब्जा ली थी। द ब्रदर्स वर वेरी हैप्पी एंड दे कुड अंडरस्टैंड देयर मिस्टेक, और जो दो भाई थे वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उन्हें अपनी गलती समझ में आ जाती है। द मदर एंड द 3 सन्स लिव्ड इन पीस एंड हार्मनी एवर आफ्टर, और उसके बाद माँ और वो तीनों बेटे शांति से, प्यार से, हार्मनी मीन्स एकता से हमेशा हमेशा के लिए रहते हैं। और इस स्टोरी से हमें मोरल मिलती है कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, एकता में ही बल होता है। कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए हमारे अच्छे रिश्ते, दोस्तों में जहर घोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। बाय बाय।